दुनिया का जालिम तरीन इंसान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ मंगोल फौज नजर आ रही थी। सबसे आगे जालिम तरीन शख्स का घोड़ा था। इसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 कतारें खड़ी की गई थी, जिनको जालिम हुक्मरान के हुक्म पर कत्ल किया जाना था। जालिम बोला, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। जिल्लाद ने मुसलमानों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली कतार में खड़े एक मुसलमान की गर्दन कटी, दूसरे की गर्दन कटी, तीसरे, चौथे। इसी दौरान पहली कतार में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी कतार में चला गया। पहली कतार में खड़े तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जालिम की नज़रें उस बूढ़े पर थी जो मौत के खौफ से पहली कतार को छोड़कर दूसरी कतार में चला गया था। हुक्मरान घोड़े पर बैठा हाथ में ताकतवर गर्ज उछाल रहा था। वो लोगों के कत्ल का मंजर देखकर खुश हो रहा था। जिल्लादों ने दूसरी कतार पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें फिर कटने लगी। जिल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर रही हैं और जल्द इसकी बारी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी कतार में खड़ा हो गया। जालिम हुक्मरान की नज़रें अब भी बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब वो तीसरी कतार, जो कि आखिरी है, वहाँ चला गया है। जालिम हुक्मरान ने सोचा, बूढ़ा अब कहाँ जाएगा? बूढ़े को उसकी तलवार से कौन बचा सकता है? वैशी ने सोचा, मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी कतार पर जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी। जालिम शख्स की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पर थी कि कैसे वो मौत से भाग रहा है। तीसरी कतार के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जिल्लाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा तो मंगोल हुक्मरान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ जिल्लाद, इस बूढ़े को अभी कुछ ना कहो। मंगोल सिपा सालार ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में भाग आया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा और तुझे मुझसे कौन बचा पाएगा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी पहुँची। मैंने दूसरी सफ़ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। उस जालिम ने गरज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े, तू मेरी तलवार से नहीं बच सकता। बूढ़े मुसलमान ने कहा, अल्लाह की ज़ात जो चाहे वो कर सकती है, और अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। जालिम ने कहा, तेरा अल्लाह कैसे तुझे मुझसे बचा सकता है? जालिम का ये कहना ही था कि अचानक उसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। इसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया तो एक पाँव रकाब से निकला और वो घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि इसका दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। इसके बाद घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। इसने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। अब इसका लश्कर भी हरकत में आ चुका था, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी काबू में ना आया। घोड़ा जालिम को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि उसका ज़र पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया और वो हलाक हो गया। इस जालिम इंसान का फौजी लश्कर बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफज़दा हुआ कि उसे छोड़कर भाग निकला, जबकि बूढ़ा बड़े आराम और सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो जालिम इंसान जिसकी मैंने ये कहानी आपको बताई है, उसका नाम था हलाकू खान। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको हलाकू खान के बारे में बताएंगे। हलाकू खान किसी नस्ल से था और कैसे हलाकू खान की नस्ल ने दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से मंगोल नस्ल के जालिम इंसानों का एक ऐसा बगोला उठा था कि जिसने दुनिया की बुनियादों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। 13वीं सदी में मंगोल लाखों मुसलमानों की मौत और तबाही की वजह बने। ये लोग देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क तबाह करते चले गए। दुनिया इन जालिम इंसानों के सामने झुकती चली गई। इन वहशियों ने कुछ सालों के अंदर खून की होली खेली, खोपड़ियों के मीनार खड़े किए। हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते ये वहशी बीजिंग से मास्को तक फैल गए और इसके बाद ये लोग तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। इस सल्तनत को मंगोल सल्तनत का नाम दिया जाता है। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज़ खान को इस सल्तनत का पहला खाकान आज़म बनाया गया। दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं कि जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज़ खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में हज़ारा कबीले के लोग भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुग़ल, चुगताई और मिर्ज़ा भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं।
ہلاکو خان جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون الرشید اور شہرزاد کے الف لیلوی شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ ہلاکو خان ایلخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاقان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامی اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے وزیر ابن القلمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کیا، بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئی۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایلخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے یورپ اور پوپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن 1250 میں حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جلوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑے جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جلوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گیا۔ جنگ میں ایلخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جلوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جلوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جلوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جلوت کے معنی جلوت کے چشمہ کے ہیں۔ اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا تھا۔ بغداد میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ایک کہانی ہے جو بہت مقبول ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بغداد پر تاتاریوں کی فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ دختر ہلاکو خان نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم، یقیناً اسی پر ایمان ہے۔ شہزادی، تو کیا آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا گیا؟ عالم، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم، نہیں شہزادی۔ شہزادی نے پوچھا کیسے؟ عالم، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ عالم، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے بولا ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔
आलिम अच्छा तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी तरफ निकल खड़ी हों और इस चरवाहे के साथ आने को तैयार ना हो तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा, वो इनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस इसकी कमान में ले आए। आलिम, वो कुत्ते कब तक इन भेड़ियों के पीछे पड़े रहते हैं? शहजादी, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इक़दार में वापस ना आ जाएं। उस आलम इस्लाम ने शहजादी का जवाब सुनकर शानदार जवाब दिया, तो आप तातारी लोग ज़मीन में हम मुसलमानों के हक़ में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और इसकी अताअत पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम हम पर हराम किए रखोगे। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे उस दिन तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह के एक वाक़या मौलाना रूमी का भी है कि कैसे उन्होंने अपने शहर कोनिया को हलाकू खान के कत्ले आम से बचाया था। अल्लाह के वली को कभी कोई आफत परेशान नहीं करती ता वक्त के अल्लाह का हुक्म ना हो। तारीख़ ऐसे बेशुमार वाक़यात की शाहिद है कि औलिया अल्लाह को नुकसान पहुँचाने वाले दुश्मन खुद मुसीबतों का शिकार हो गए। इनकी अक्लें ग़ब्त हो जाया करती थी। जब हलाकू खान कहर बनकर बगदाद और तबरेज़ तक पहुँचा तो वो मौलाना रूम के शहर कोनिया पर भी जलगार करना चाहता था, मगर मौलाना रूम के जलाने इसके सिपाहियों को बेखुद कर दिया था। ये वलीउल्लाह की शान है कि जहर, तलवार, आग और तीर भी उस पर असर नहीं कर सकते। 13वीं सदी में हलाकू खान के सिपा सालार बीजू नोयान ने कोनिया पर हमला किया और अपनी फ़ौजें शहर के चारों तरफ फैला दी तो अहले शहर तंग आकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि इस शहर को शहर बर्बाद होने से रोक दें। मौलाना रूमी ने एक टेले पर जो बीजू नोयान के खैमा गाह के सामने था जाकर मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बीजू नोयान के सिपाहियों ने जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो तीर चलाकर आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करना चाहा, मगर कमाने खींच न सके। आखिर घोड़े दौड़ाए ताकि तलवारों से कत्ल कर दें, लेकिन घोड़े भी अपनी जगह से हिल न सके। तमाम शहर में गल गयाड़ा फैल गया। सिपाहियों ने बीजू नोयान से जाकर ये वाक़या बयान किया। इस पर उसने खेमे से निकलकर खुद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह पर कई तीर चलाए, मगर एक भी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को जाकर ना लगा। बीजू नोयान घबरा कर घोड़े से उतर पड़ा और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ चला, लेकिन पाँव न उठ सके। आखिर मुहासरा छोड़कर भाग गया। इस तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शहर कोनिया एक वलीउल्लाह की बरकत और फैज़ से क़यामत सुगरा से बच गया। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस से आप लोग फ़ायदा उठा सकें।